नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं विगत 3 वर्षों के अंदर आए हुए 50% किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोटे से लगेंगे लेकिन एग्जाम के अंदर आपके दिमाग के लिए बहुत बड़े ये बन जाते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चनों को देखिए। जो साथी चाहे सीटेट की कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की कर रहा हो, किसी भी राज्य की टेट भर्ती की कर रहा हो, केवीएस की कर रहा हो, डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहा हो, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो, शिक्षा मनोविज्ञान आपको हर जगह देखने को मिलती है शिक्षक भर्तियों में, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम शुरू करते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आराम से देखते हुए आपको उत्तर है वो देना है। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देखिए। यहां पे कोलब्रग ने नैतिक तर्कणा कहा, किसको कहा था? कोलब्रग ने नैतिक तर्कणा किसको कहा था? बताइए कौन सी उम्र को? 5 से 8, 2 से 6, 10 से 16 या 16 से 21? 10 से 16 वर्ष को कहा था। 3 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको शायद अच्छा लगा होगा, लेकिन अब आगे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देखोगे तो 2 अक्षर 3 अक्षर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जब दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन। बता दीजिए सही नहीं है। मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्था, मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था, नैतिक विकास 6 अवस्था। इनमें से गलत कौन सा है? ये वाला। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन बताना है। चलिए देखें। आंतरिक अवस्था अभिप्रेरणा की होती है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक अवस्था अभिप्रेरणा है, अधिगम से उत्पन्न अवस्था अभिप्रेरणा नहीं है दोस्तों। तो यह चौथा गलत यहां पर गलत दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं। शंकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी या कल्पना प्रधान। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले नहीं होते। क्या क्या नहीं होते हैं? अध्ययन में सामान्य नहीं होते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 5 है, आईक्यू व एक्यू है क्या? 2 अक्षरों का क्वेश्चन, लेकिन दिमाग लगाओ कितना अच्छा है। व्यक्तिगत पद्धत है, मानक पद्धत है, प्रक्षेपी पद्धत है या उपरोक्त सभी है? आईक्यू व एक्यू क्या है दोस्तों? मानक पद्धत है। ये क्या है? मानक पद्धत। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमेलित है। यहां पे नींबू मिट्टे हैं, सुमेलित बताना है आपको कौन सा। देखिए, विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, गलत है। विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहां से आ गई? शल्य चिकित्सक भाषात्मक कहां पर है? शल्य चिकित्सक कहां पर होता है? भाषात्मक नहीं होता है। नर्तकी शारीरिक, ये शारीरिक नहीं, शारीरिक गति। नर्तकी है, शारीरिक गति करती है। आपका सुमेलित है तीसरे वाला यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित नहीं है यहां पर, यह भी आपको बताना है। पहला, नींबू मिट्टे हैं, युक्तिकरण हो रही है। मन बनावे मोह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण सही है। घटना का सामान्यीकरण बौद्धिकीकरण, यह भी सही है। हवाई किले, उज्जवल तरंग नहीं होता है, मन तरंग होता है ये, या इसको हम दिवास्वप्न भी बोल सकते हैं। तो चौथा यहां पे असुमेलित है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरटी के बारे में सही नहीं है। आरटी के बारे में चलिए देखिए, अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया को कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा आरटी के तहत है, वो 1 से 5 नहीं है दोस्तों। 1 से 5 नहीं है, 1 से 8 है, 6 से 14 वर्ष दोस्तों। समझ गए आप? प्रारंभिक शिक्षा आरटी के तहत बात करें तो धारा 21 एसएमसी का गठन है इसमें, और राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। तो दूसरा यहां पे गलत दिया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है, किसने किया है? केटल, मैकडूगल, इबिंगहास या सभी ने? किसने किया है? इबिंगहास ने। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। चिंतन के बारे में गलत कौन सा है वो बताना है। मानसिक क्रिया, तर्क व सांकेतिक क्रिया, समस्या समाधान क्रिया, भावात्मक क्रिया। चिंतन के बारे में
सत्य नहीं है, असत्य है। चिंतन मानसिक क्रिया होती है, तर्क व सांकेतिक क्रिया चिंतन होती है। समस्या समाधान, जब समस्या आती है तब समाधान के लिए चिंतन करते हैं। भावात्मक क्रिया चिंतन नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 11, विकास के बारे में असत्य बताना है। वर्तुलाकार प्रक्रिया है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो यह गलत है आपका यहां पे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 12, सृजनात्मकता के बारे में असत्य बताना है। विधायकता की प्रक्रिया, उत्पादन युक्त प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, केवल जन्मजात क्रिया। सृजनात्मकता के बारे में यह चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है आपके। ये चौथा गलत दिया गया, केवल जन्मजात क्रिया, यह सृजनात्मकता के बारे में गलत है। क्वेश्चन 13, बाल अपराध के बारे में सत्य बताइए। चलिए पहला, वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार। वेल्स ने कहा कि व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है। जुक्स ने कहा वंशानुक्रम जिम्मेदार है। बाल अपराध के जनक है सीजर लाम्ब्रोसो। समझ गए, तीनों सही है यहां पे। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 14, सही कथन है यहां पे, सही है। सही कथन कौन सा है? डिस्लेक्सिया एक पठन विकृति है, सही है। डिस्लेक्सिया मानसिक, वाचिक व हस्तकौशल विकृति है। और डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है। तीनों सही है यहां पे। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 15, जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। पहला, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, जेरोम ब्रूनर ने कहा। विकास की 4 नहीं, ब्रूनर के अनुसार 3 अवस्थाएं होती है विकास की। तो यह दूसरा ऑप्शन आपका यहां पे गलत दिया गया, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 16, मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? व्यापक प्रक्रिया है, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया। क्या है? मूल्यांकन। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर देता है? बाल केंद्रित शिक्षा, खुली परीक्षा प्रणाली, सतत व व्यापक मूल्यांकन, तीनों पर देता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है यहां पे। समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान और मोंटेसरी। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। कौन सी? व्याख्यान वाली आपकी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 19, एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य उसमें कमी है किसकी? प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि में जो परीक्षण है वो क्या नहीं कर पा रहा है? अंतर नहीं कर पा रहा। तो उसमें वेदता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता या व्यापकता, किसकी कमी है? विभेदकारिता की दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 है, सुमेलित है। यहां पे सुमेलित कौन सा है वो बताना है। कूडर परीक्षण, अभिवर्ती, युग्म तुलनात्मक निर्णय, अभिक्षमता, डीएटी परीक्षण, रुचि, स्ट्रांग प्रपत्र, रुचि। ये चौथे वाला सही है यहां पे, बाकी ये तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। ग्राह्य ग्राह्य उपागम होता है, त्याग त्याग उपागम होता है, उपागम परिहार होता है, बहुपरिहार उपागम ये नहीं होता है द्वंद्व का प्रकार। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22 है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसके बारे में क्या सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला, क्रियात्मक अनुसंधान है, इसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता, यह गलत है आपका। और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, यह भी सही है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो पहला और तीसरा यानी चौथा ऑप्शन देखिए, 1 व 3 दोनों यहां पे क्या रहेंगे? आपके सही रहेंगे। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? प्रक्षेपण, परावर्तक, अंतःक्रियात्मक और संकलित। शिक्षण का स्तर कौन सा स्तर है जो शिक्षण का है? अंतःक्रियात्मक है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक। स्वामित्व अधिगम विधि, स्वामित्व अधिगम विधि है ब्लूम की। किनकी है? ब्लूम की। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है।
परिपक्वता, वातावरण, निर्देशन, वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण परिपक्वता है, वातावरण है, लेकिन निर्देशन नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन, और वंशानुक्रम भी है। क्वेश्चन 26 है आपका, सतत है यहां पे, सत नहीं है, सतत। सतत व व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? केवल शैक्षिक मूल्यांकन नहीं, शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन होता है। ए बी सी ग्रेड का प्रयोग होता है, यानी 2 व 3 दोनों सही है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 27, असत्य बताना है। कौन सा असत्य? पहला, उपलब्धि प्रेरक जन्मजात नहीं होता है, अर्जित होता है दोस्तों। उपलब्धि प्रेरक अर्जित होता है, तो आपका पहला ही असत्य हो गया। काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता है, मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा है, टोरेंस सृजनात्मक मापन के बारे में इन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 28, सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। पहला है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, बारान सही है। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल, संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग, विप्राय समायोजन प्रत्यक्ष विधि, यह गलत है आपका, कोई यहां पर अर्थ ही नहीं निकल रहा है। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला आ रहा है हमारा, क्वेश्चन 29, सही है। यहां पर सही कौन सा है वो आपको बताना है। खेल विधि, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी, शाही दबा, रक्षा युक्ति नहीं है दोस्तों, शाही दबा परीक्षित सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत केटल ने दिए थे, यह सही है आपका। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 30, सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। पहला, अवधारणा मानचित्रण जोसेफ नोवेक, आकर्षक विकर्षक कुटलेविन, परिपक्वता गेसेल, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था नहीं होती है, कौन सी होती है एक बार आप कमेंट करके बता दो यहां पे। 4 नंबर ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, कैसा है? कैनन बोर्ड सिद्धांत है, जेम्स लेगे सिद्धांत है, द्विकारी सिद्धांत है। यहां पर है जेम्स लेगे सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखिए। सत्य कथन नहीं है यहां पे। पहला, व्यक्ति पूर्णतः प्रकार्यशील होता है, कार्ल रोजर्स ने कहा था। छद्म परिपक्वता की अवस्था रोस ने बताई थी। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, और क्रो एंड क्रो ने बता भी दिया था। 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लोक होते हैं कहा था उन्होंने, तो ये चौथा गलत दिया गया यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 33, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? अनुक्रिया सामान्यीकरण है, प्रभाव के नियम पर आधारित होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पुनर्बलन अनुसूची इसमें है, उद्दीपक सामान्यीकरण ये नहीं है आपकी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34 है, अधिगम का सोपान नहीं होता है, आवश्यकता होता है, वचन यह नहीं होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 35, असुमेलित है यहां पे जो असुमेलित है उसके बारे में बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। असुमेलित है उसके बारे में यहां पे चर्चा हमको करनी है, तो चलिए देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम आसुबेल ने दिया था, डेविड आसुबेल। अनुभवजन्य अधिगम, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो इसके बारे में मैंने बहुत बताया था। जिन साथियों ने मेरे से साइकोलॉजी पढ़ी है उनको पता है, मेस्लो का तो नहीं है ये, किनका है कमेंट करके बताओ आप। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। असत्य कथन बताना है यहां पे। अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं, सही है। फ्रीडमैन व रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए, यह भी सही है। नव मनोविश्लेषणवादी सुलिवान कार्ल युंग एडलर माने जाते हैं, यह भी सही है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन, यह वैलेंटाइन का नहीं है। किनका ये कथन कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन 37, असत्य रक्षा युक्ति कौन सी है वो आपको यहां पर बतानी है। असत्य रक्षा युक्ति कौन सी है, चलिए देखते हैं। स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, कुसमायोजन का लक्षण है।
पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, तीनों ये तो सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य। पहला, आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक नहीं है ये पहला ही गलत है आपका, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 40, असत्य बताना है और देखते ही बता दोगे आप। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, मात्रा सिद्धांत थोरनडाइक का है, त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का तो नहीं है, इकाई सिद्धांत जॉनसन का है। तीसरा गलत है। अब बता देना आप त्रिविमीय सिद्धांत किनका है और स्टर्नबर्ग ने भी एक सिद्धांत दिया था, वो कौन सा है बुद्धि का, बताइए जल्दी से कमेंट करके। हर एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित आपको यहां पर करना है। संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत यहां पर दिया है, सतत व व्यापक से मूल्यांकन सिद्धांत दिया है, अधिगम असहायतापन दिया है और बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। किन किन ने ये दिए थे वो आपको बताना है दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि दी थी गोलमैन ने, सतत व व्यापक मूल्यांकन धारा 29 में है, अधिगम असहायतापन सेलिगमैन ने दिया था और बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। 2 3 4 1 ये रहा, ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 42, एनसीएफ, एनसीई नहीं है, एनसीएफ है ये। एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। पहली, ज्ञान की सूचना मानना, यह विशेषता नहीं है, पहली ही करे के वह खोज करके सीखना, शांति व कला शिक्षा पर बल, बालक की असफलता, व्यवस्था की असफलता है, ये तीनों सही है। क्वेश्चन 43, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है। व्याख्यान है, पाठ्यपुस्तक है, अनुवरण है, दत्त कार्य, यह प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 44, असुमेलित बता दो। रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है, प्रेम स्वाभाविक प्रेरक है, अपने आप होता है ये। जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक नहीं होता है, जिज्ञासा किसी चीज को देखकर, तो क्या है, कृत्रिम नहीं है, अर्जित है ये। तीसरा यहां पे असुमेलिता पा, उपलब्धि है जो अर्जित प्रेरक है दोस्तों। आगे चलिए, संबंधित नहीं है। पहला, माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर, दी कौन नेगेटिव व्यू असुबेल, कल्चर एंड पैटर्न्स प्लांट, कंडीशन ऑफ लर्निंग थोरनडाइक, ये पुस्तकें हैं दोस्तों और इनमें से थोरनडाइक की ये पुस्तक नहीं है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किनकी है पुस्तक। 30 सेकंड का समय आपके सामने मैं रख रहा हूं और देखता हूं किन किन साथियों का सही उत्तर मेरे को यहां पर मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तब तक आप कमेंट कीजिए सत्य कौन सा है वो आपको बताना है। संवेग सर्वाधिक अस्तर किशोरा अवस्था, नैतिक सापेक्षता किशोरा अवस्था, सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालयायु बाल्या अवस्था, प्रजनन व गतिहीनता अवस्था किशोरावस्था होती है, शेषवावस्था नहीं होती है। तो पहला दूसरा तीसरा ही सही है यहां पे, ये रहा 1 2 3 यहां पे क्या है आपके सही है दोस्तों। क्वेश्चन 47 है, आरटी 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं। 38 धारा 7 अध्याय, शिक्षक को जनगणना व आपात कार्य में नहीं लगाया जा सकता, गलत। धारा 24, शिक्षक के दायित्व है वित्तीय अनुपात 60:40, केंद्र का 60 40 राज्य का, तो यहां पे गलत दिया गया ऑप्शन 2 वाला, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रक्षेपी विधि है। यहां पे कौन कौन सी विधियां हैं प्रक्षेपीय, देखिए कथानक बोध परीक्षण प्रक्षेपी है, मोजेक परीक्षण प्रक्षेपी है, खेल परीक्षण प्रक्षेपी है, समाज मिति अप्रक्षेपी है। तो पहला दूसरा तीसरा 2 नंबर में देखिए ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा, समझिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49, अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, अविभेदकारिता, वापस क्या आया विश्वसनीयता, 2 बार आ गया विश्वसनीयता, यहां पर अविश्वसनीयता कर लीजिए आप, तो ये भी नहीं, और वेदता, पहला और चौथा ये रहा, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। और ये छोटा सा क्वेश्चन, शिक्षण है बाल केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त, शिक्षक केंद्रित या 1 व 2 दोनों, बाल केंद्रित अंतःक्रिया युक्त दोनों है दोस्तों ये, तो 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा।
50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए कमेंट करके बता दो। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से कार्य कर दें। एक बात फिर एक सभी साथियों से बोल रहा हूं जो साथी शिक्षक भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं, उनको बोल रहा हूं दोस्तों कि हम जिस भी विषय की तैयारी करते हैं उसमें 95 से 97% तक के क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं उनमें से आते हैं। यह मान के चलिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बेस्ट चैनल आपको यही मिलेगा, इसलिए प्रत्येक वीडियो आप जरूर देखें। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।